अब आप ये, अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है कि सर ऐसे तो आईसी हिल जाएगी, आईसी हटा दी और ये स्टेंसिल मेरे हाथ में है, अब क्या ये आईसी बनेगी या नहीं बनेगी, या हिल गई है, तो मैं अब आपको इसी आईसी को बनाकर दिखाऊंगा। स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेश कुमार एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक और यूनिक से टॉपिक के ऊपर एक वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है एचआरसी के ऊपर। जैसे कि आप मोबाइल की शॉप खोलकर बैठे हैं, या आप कहीं से कोर्स करके आए हैं या सीख के आए हैं, उसके बाद आपको आईसी निकालते समय, लगाते समय बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, या फिर आपका जो मनोबल है वो गिरा हुआ है, आप आईसी का काम नहीं करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद पूरा किसी भी आईसी को निकाल के दोबारा लगा सकते हैं, नई आईसी भी लगा सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है एचआरसी, मतलब हीट, रिबॉलिंग एंड चेंज। एक आईसी के 3 स्टेप होते हैं। एच मीन्स होता है हीट करना, आर मीन्स होता है रिवॉल्व करना, और लास्ट और आखिरी स्टेप होता है सी, सी मीन्स चेंज करना। दोस्तों, जब हम किसी आईसी के ऊपर काम करते हैं, अगर वो आईसी डैमेज हो गई है या खराब हो गई है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है सी यानी चेंज करना। और मार्केट से जब हम आईसी लाते हैं, करोल बाग गपार मार्केट से, तो वो आईसी ऑलरेडी बनी बनाई होती है, हमें उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ लाके लगानी होती है। तो अब जो बचे 2 स्टेप, आर और एच। एच मीन्स हीट करना, यानी आईसी को हीट देके, और आर मीन्स रिवॉल्व करना। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिससे कि आप कभी भी किसी भी फोन की एचआरसी कर सकते हैं। कैसे आप किसी आईसी को बना सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पीसीबी के अंदर आपको एक पावर आईसी दिख रही है। इस पावर आईसी को मैं आपको निकाल के और रिवॉल्व करके दिखाऊंगा। निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, और इसके बाद कैसे हम इसे रिवॉल्व करेंगे, सबसे सरल और आसान ट्रिक, जिसके बाद आप कभी भी भविष्य में किसी भी आईसी को बना सकते हैं। तो हमारी जो एसएमडी है वो है क्विक की 857DW+, जिसकी हम एयर रखेंगे 2 और हीटिंग रखेंगे 350। इसके बाद कभी भी हम जब किसी आईसी को निकालते हैं, सबसे पहले हमें उसकी चारों तरफ हीट मारना होता है। हल्की हल्की हीट मारेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस आईसी के चारों तरफ हमें पेस्ट लगाना है। पेस्ट हमेशा याद रखें, कभी भी आईसी के ऊपर नहीं लगाना, हमेशा साइडों में लगाना है। कई लोग क्या काम करते हैं, आईसी के ऊपर पेस्ट लगा देते हैं। ऊपर नहीं लगाना, हमेशा आईसी के साइडों में लगाना है, ताकि जो पेस्ट है वो अंदर जा सके। अब हम आईसी के चारों तरफ घुमा घुमा के हीट देंगे। जब भी हम किसी भी आईसी को निकालेंगे, सबसे पहले हम उसके आसपास लगे हुए कंपोनेंट को टेस्ट कर लेंगे या चेक कर लेंगे। अगर आसपास के कंपोनेंट की सोल्डिंग मेल्ट हो गई है, तो इसका मतलब आईसी के नीचे लगी हुई जो पैड है, आईसी के नीचे की भी सोल्डिंग मेल्ट हो चुकी। तो आप देखेंगे ये जो सोल्डिंग है वो मेल्ट हो चुकी है। तो हम पहले हल्का सा हम इसको पंप करेंगे। देखेंगे आप, आईसी हमारी मूवमेंट ले गई है। उसके बाद हमने आईसी उठाई और ये आईसी परफेक्ट तरीके से हमारी बाहर आई। ऐसा करने पे कभी भी भविष्य में आपकी पीसीबी के ट्रैक डैमेज नहीं होंगे और आईसी के ट्रैक भी डैमेज नहीं होंगे। यह है हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, हमें क्या काम करना है, सबसे पहले इस आईसी को हम रख देंगे साइड में, और उसके बाद हमें इस पीसीबी में जो पैड है, इस पैड को हमें क्लीन करना है आयरन के माध्यम से। क्लीन करने के लिए हम हल्का पेस्ट लगा लेंगे। और इस समय जो मैं आयरन इस्तेमाल कर रहा हूं वो है मेरे पास T210 Pro, जो कि बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त आयरन है। 8 से 10 हजार रुपए की पूरी फीलिंग दिलाता है। अब हम हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से, जो जितनी एक्स्ट्रा सोल्डिंग है वो सारी हमारी आयरन पे आ जाएगी। ये देखेंगे हमारी जो सारी एक्स्ट्रा सोल्डिंग है वो आयरन पे आ गई है। यह है सबसे सिंपल ट्रिक। कई लोग डी सोल्डिंग वायर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो डी सोल्डिंग वायर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डी सोल्डिंग वायर को इस्तेमाल करने के लिए जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे पास डी सोल्डिंग वायर है गुड की ओजी। मार्केट में आपको कॉपी भी मिलेगी, मगर आपको कॉपी नहीं लेनी है, आपको ओजी डी सोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करना है।
और कभी भी हम डीसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आगे की तरफ से हल्का सा बेंड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस टाइप से हम जो डीसोल्डिंग वायर है उसे बेंड कर लेंगे। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस ये डीसोल्डिंग वायर रखनी है और हल्के रफली हाथों से हमें कुछ इस प्रकार से क्लीन करना है। अब जो हमारे आईसी के पैड हैं वो एकदम क्लीन हो चुके हैं। एक बार मैं आपको साफ करके दिखाता हूं। थोड़ा सा थिनर लेंगे यहाँ पर और उसके बाद आप व्हाइट कलर के क्लॉथ से इसको क्लीन कर देंगे। थोड़ा सा और लेंगे, आप देखेंगे हमारे जो पीसीबी के पैड है वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब आ जाते हैं आईसी पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आईसी। तो हम आईसी को रखेंगे एक व्हाइट पेपर के ऊपर। आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। सेम वैसे ही काम करेंगे, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आयरन का जो टेम्परेचर रहने वाला है, जब हमने पीसीबी साफ की थी क्लीन, तो आयरन का टेम्परेचर हमारा 350 था और अभी भी हमारे आयरन का टेम्परेचर 350 ही है। और कुछ इस तरीके से रफली तरीके से आप देखेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है आपको। अगर आपने पुश किया, नीचे की तरफ दबाया, तो प्रिंट जो है या लेयर है आपकी डैमेज हो सकती है। और अगर आपको डीसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करना है तो सेम वही प्रोसेसिंग है। आपने कुछ नहीं करना है, डीसोल्डिंग वायर ली, हल्के हाथों से। अब ये जो हमारी आईसी है इसको भी हम क्लीन करेंगे। जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है वो सारी क्लीन हो चुकी होगी। एक बार देखते हैं, आप देखेंगे हमारी जो आईसी के पैड है वो एकदम चमक चुके हैं। ये देखिए, अब हमारा अगला स्टेप है कि हमें इस आईसी को रिबॉल करना है। तो रिबॉल करना दोस्तों यही है सबसे आपके लिए टफ, जो अब आपके लिए रहने वाला है बहुत ही आसान। सबसे आसान ट्रिक क्या रहने वाली है, सबसे पहले आपको एक व्हाइट पेपर लेना है इस टाइप का और इसको डबल फोल्ड कर लेना है आपको, कुछ इस तरीके से। उसके ऊपर आपको आईसी रख लेनी है कुछ इस टाइप से। आप देख रहे हैं आईसी मेरी रखी हुई है। इसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगा यूनिवर्सल स्टेंसिल का। और कैसे इस यूनिवर्सल स्टेंसिल में ये आईसी बनती है आसान तरीके से, ये ट्रिक मैं आज आपको दूंगा। सबसे पहले हम इसे करेंगे क्लीन। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, आपको इस स्टेंसिल में इस आईसी को मैच करना है। तो मैं आपको एक बार मैच करके दिखाता हूं कैसे मैच होती है। जब तक आपको प्रॉपर ये सारी बॉलें उस आईसी में मिलती हुई ना दिखें, तब तक आप समझ जाएं कि ये आईसी इसके अंदर नहीं बनेगी। आप देखेंगे इसमें एक भी बॉल मैच नहीं हो रही है। एक बार मैं इसको हटा के दोबारा दिखाता हूं। ये देखेंगे आप, इसमें से कैमरे की जूमिंग हो जाएगी। इसमें देखेंगे क्या आप आईसी सारी बॉलें आपको दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। तो हम अगला स्टेप लेंगे, अगली जाली पे जाएंगे और उस पर चेक करेंगे। आप देखेंगे इस पे हमें सारी बॉलें दिख रही हैं। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ये देखेंगे सारी बॉलें हमें इसमें इस स्टेंसिल में हमें दिख रही हैं। तो हमें करना क्या है, इजी वे से हमें बस इस आईसी को इस स्टेंसिल में बढ़िया तरीके से सिर्फ वो सारी बॉलें दिखें, बस उतना स्टेप लेना है। अब मेरी जो स्टेंसिल है वो परफेक्ट तरीके से इस आईसी के ऊपर आ चुकी है। शायद आपको सारी बॉलें दिख रही होंगी। अगर नहीं दिख रही है तो एक बार मैं आपको माइक्रोस्कोप के जूमिंग लेंस से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखेंगे आप, आपको सारी बॉलें परफेक्ट नजर आ रही होंगी स्टेंसिल में। इस प्रकार से आपको सारी बॉलें परफेक्ट दिखनी चाहिए। अगर आपको सारी बॉलें दिख रही है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पीपीडी का प्रयोग करना है। यह है हमारे पास वन स्टॉप की पीपीडी। आप भी किसी पीपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पीपीडी को चिमटी में ले लेंगे और इसके बाद उंगली से रफली
दबाना नहीं है, बस रफ करना है, बस इस तरीके से। कुछ इस टाइप से हम रफ करेंगे। रफ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, व्हाइट क्लॉथ से जितनी एक्स्ट्रा पीपीडी है उसको हम क्लीन कर देंगे कुछ इस तरीके से। काफी इंस्टीट्यूटों में आपको टेप लगाकर ये चीज देखने को मिलती होगी कि टेप लगाकर आईसी बनाना सिखाते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब आप ये, अगर आपके मन में ये विचार चल रहा है कि सर ऐसे तो आईसी हिल जाएगी, तो ऐसे कभी भविष्य में आईसी नहीं हिल सकती। अगर हिलने वाली बात है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। ये मैंने आईसी हटा दी और ये स्टेंसिल मेरे हाथ में है। अब क्या ये आईसी बनेगी या नहीं बनेगी, या हिल गई है, तो मैं अब आपको इसी आईसी को बनाकर दिखाऊंगा। तो देखेंगे, मैं इस स्टेंसिल को फिर से वहीं रखूंगा और कुछ नहीं करना है, बस चिमटी से मैं होल्ड करूंगा इसको। ये मैंने चिमटी से होल्ड कर लिया है, दबाना नहीं है, सिर्फ होल्ड करना है। और उसके बाद जो हिटिंग है वो हिटिंग 350 रहेगी और एयर रहेगी 0 एयर कर देंगे। और उसके बाद एक वन साइड से आप हीट मारेंगे, एक तरफ से हीट मारेंगे, हल्की हल्की हीट लगने देंगे। आप देखेंगे हीट हमारी लग चुकी है। अभी चिमटी को हटाना नहीं है आपको जब तक प्रॉपर वो बोले सूख ना जाए। अब हमारा अगला स्टेप, हमारी जो आईसी है वो बन चुकी है। हमें क्या काम करना है, सर्जिकल ब्लेड के माध्यम से जो एक्स्ट्रा बोले हैं उन्हें हम काट लेंगे कुछ इस तरीके से। ब्लेड जो है उसका सिरा कुछ इस तरीके से रहना चाहिए। कभी भी ब्लेड आपको ऐसे नहीं चलाना, हमेशा लेटा के चलाना है कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे जितनी एक्स्ट्रा बॉल थी, ऊपर की एक्स्ट्रा सोल्डिंग बॉल थी, वो सारी कट चुकी है। अब हम फिर से एक बार इसे होल्ड करेंगे। ये हमने होल्ड कर लिया और इसके बाद फिर से हम हीट मारेंगे। अब हमारी जो आईसी है वो इस समय परफेक्ट बन चुकी है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि आईसी हमारी बनी है नहीं बनी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ओनली थिनर लेना है। अगर आपकी आईसी परफेक्ट बनी होगी तो आप जब इस पे थिनर डालेंगे कुछ इस टाइप से और इसके बाद ब्रुश मारेंगे तो ये आईसी आपकी बाहर निकल जाएगी। अगर आईसी आपकी बाहर नहीं निकलती है तो इसका मतलब आपकी आईसी बनी नहीं है। ये देखेंगे हमारी जो आईसी है वो बन चुकी है। अब हम इसे करेंगे क्लीन। जो एक्स्ट्रा जितनी बोले हैं उन सभी बोलों को साफ करके निकालेंगे थिनर के माध्यम से। तो मैं एक बार आपको क्लीन करके दिखाता हूं। कभी भी आपको आईसी क्लीन करनी है तो आप हथेली पे रख लें इस तरीके से, थिनर लें, जितनी एक्स्ट्रा बॉल हैं वो सारी बॉलों को आप निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं एक बार आपको अपनी आईसी दिखाता हूं कि हमारी आईसी कैसी बनी है। आप देखेंगे हमारी जो आईसी है वो कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगी। हमारी जो बॉल हैं वो एकदम परफेक्ट बनी हुई है। अब हमारा अगला काम क्या रहने वाला है, हम इसमें लगाएंगे पेस्ट। पीपीडी पेस्ट नहीं दोस्तों, मैकेनिक का मेरे पास व्हाइट पेस्ट है, तो इस व्हाइट पेस्ट को मैं लगा लूंगा। और इसके बाद इस पेस्ट अभी मैं एक बार फिर हीट मारूंगा ताकि जो मेरी बॉलें हैं वो परफेक्ट तरीके से प्रॉपर अपने सारी लेवल में आ जाए। तो आप देखेंगे, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखेंगे आप, मेरी सारी बॉलें जो हैं वो परफेक्ट एक लेवल में आ चुकी हैं। ये देखेंगे हमारी जो बॉलें हैं वो सारी परफेक्ट एकदम बेस्ट तरीके से बनी।
अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, बोर्ड में फिक्स करना। तो हम बोर्ड में कैसे फिक्स करेंगे, जैसे हमने इसे निकाला था ठीक वैसे ही हम इसे वापस लगा देंगे। बोर्ड में निकालने और लगाने का तरीका भी होता है दोस्तों। आपको हमेशा आईसी की डायरेक्शन याद होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन याद नहीं है, आप भूल गए किसी कारण से, तो मैं आज आपको बताऊंगा ये भी ट्रिक कि अगर आप भूल गए तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो आप देखेंगे आईसी के इस पैड में चारों तरफ जो बोले हैं उसकी पॉइंटिंग करेंगे। आप देखेंगे यहां से जो पॉइंटिंग है वो 1 2 3, उसके बाद आपको गैप दिखेगा, दिख रहा है गैप आपको। अब ठीक हम इसी प्रकार से इस आईसी में भी चेक करेंगे कि हमें गैप किस तरफ से दिख रहा है। तो आप देखेंगे 1 2 3 हमें गैप उस तरफ से दिख रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी आईसी है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये हमें एक्स्ट्रा पेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा पेस्ट लेंगे तो उस कंडीशन में आईसी के मूवमेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेस्ट नीचे से बबल मारता है। जब बबल बनेंगे तो आईसी मूवमेंट ले जाएगी अपनी जगह से। अब हम लगाते समय एयर हमारी रहेगी 0 और हीटिंग हमारी रहेगी 350। डायरेक्ट आपको एसएमडी की नोजल एकदम आईसी के ऊपर नहीं रखनी है, आपको धीरे धीरे पास ले जाना है ताकि जो पेस्ट है वो मेल्ट हो सके और आईसी अपनी जगह से हिले नहीं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पास जाएंगे नोजल आपकी, और नोजल आपकी घूमती रहनी चाहिए ताकि जो हीटिंग है वो प्रॉपर पूरी आईसी पे लगे और आईसी अपनी जगह से हिले नहीं। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पास जाएंगे नोजल आपकी, और नोजल आपकी घूमती रहनी चाहिए ताकि जो हीटिंग है वो प्रॉपर पूरी आईसी पे लगे। अब हम मूवमेंट देके देखेंगे, ये देखेंगे आप देख रहे हैं हमारी आईसी जो है मूवमेंट ले गई है। ये देखिए, इसे बोलते हैं आईसी को डांस कराना। तो अगर आपकी आईसी डांस कर गई है तो इसका मतलब आपकी आईसी परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स बहुत ही सरल और आसान भाषा में कराया जाता है, बहुत ही कम फीस में एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट पे दिया जाता है। तो अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है या कुछ जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में।